सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरे सपने में भूत प्रेत आते हैं, कोई मंत्र या नीम बताइए जिससे ऐसे स्वप्न नहीं आए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनो। महावीर जब न। आप हनुमान चालीसा जी का पाठ करके सोएंगे और हर समय भी गुनगुनाते रह सकते हैं। लेकिन आपने स्वप्न की बात कही है, जब भूत प्रेत आएंगे तो स्वप्न में प्रत्यक्ष में भी आ जाएंगे। लेकिन आप केवल स्वप्न में आ रहे हैं, प्रत्यक्ष कभी ऐसी अनुभूति नहीं हुई, इसका मतलब भूत प्रेत नहीं है। और किसी विशेष बात से कभी अपने मन की बात कहने के लिए आ सकते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन आपके स्वप्न में जो रोज रोज आ रहे हैं भूत प्रेत, तो ये भूत प्रेत नहीं आ रहे आपके स्वप्न में, केवल आपकी उदान वायु विकृत है बस। यदि मैं बिल्कुल सही कहा स्वामी जी। आयुर्वेद की दृष्टि से कहूं, हाँ आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, इसका जो है समाधान, इसको नाइट मेयर्स बोलते हैं। कुछ लोगों के खराब स्वप्न होते हैं जिसका उदर विकार होता है, जैसा स्वामी जी ने बताया, अपान वायु और समान वायु विकृति का ही कारण होता है, जिसके लिए मीठा सोडा रात को एक चुटकी गर्म पानी में डालकर ले लीजिए, बुरे स्वप्न आने बंद हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं कि 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर में है। जैसे भी आपने बताया, अपान वायु है, समान वायु है, प्राण वायु है, प्राण, उदान, समान, व्यान और उदान वायु है। तो ये 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर में होती है। तो हमारे गले से ऊपर ऊपर जो वायु होती है उसको उदान वायु बोलते हैं। तो उदान वायु यदि विकृत हो जाए तो ना तो गहरी नींद आती है, और नींद आएगी तो भयानक सपने आएंगे, है ना। तो ये उदान वायु विकृत होने से अक्सर ऐसा होता है। बातों में द्वंद्वता भी रहती है। बात में द्वंद्वता रहती है और नेगेटिविटी मन में, थिंकिंग भी नेगेटिव। और जैसे बच्चा देरी से स्कूल से आया, सोचेंगे हाय कहीं एक्सीडेंट तो नहीं होगा, क्यों नहीं आया। पुत्र या पति ड्यूटी से देरी से मैंने अभी आया नहीं, देर हो गया, आधा घंटा देर, तो तुरंत उल्टा सोचने लग जाएंगे। तो हर बात में, और सारी दुनिया ऐसी, सब कुछ नहीं, कोई विश्वास के लायक नहीं, ऐसे उल्टांग बातें मन में सोचता रहेगा ऐसा व्यक्ति। नेगेटिविटी इतनी अधिक विचारों की। स्वामी जी, इस पे मेरा अपना शोध भी है। बहुत सारे हमारे दर्शक इस बात को जानते भी हैं, समझते भी हैं। हर व्यक्ति आजकल जो है ना इमोशन का शिकार है। इमोशन कहें तो भावनाएं एक जीवंत कार्य करने के लिए अवसर भी प्रदान करती हैं, लेकिन उसमें जब नकारात्मकता आ जाती है तो शरीर का नाश भी करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होता है इसमें, भावना जो होती है, जिसको हम, ये हमारे हृदय का जो आवरण होता है उसको पेरिकार्डियम वैज्ञानिक भाषा में बोला जाता है। आप उसको उस तरह से नहीं समझिए कि शरीर के सभी सेल्स में वो एक संवेदना रखने की क्षमता होती है, और उसी तरह से हृदय का आवरण भी संवेदना का संचार करता है। जब हमारे भावों की, देखिए जैसे अभी बहुत अच्छा रोचक विषय आया है, उदान वायु से मैं कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के जीवन में हर रोज जिंदगी जीने में बहुत ऐसी भावनाएं आहत करती हैं। जो हमारा महिला समाज है, ये भावनाओं की धनी होती हैं। इनके प्रेम और जो है एक प्रतिभा, एक दूसरे की सेवा और एक त्याग की भावना इनमें ज़्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा। क्योंकि पुरुष एक एनालिटिकल होता है, बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट ज़्यादा करता है, फिर उसको करता है। स्त्रियां अनकंडीशनल लव और सपोर्ट के लिए काम करती हैं। लेकिन जब उनकी कुछ भावनाएं हम आपस में घर गृहस्थी की जिंदगी में एक दूसरे से टकराव और टसल में ऐसे भाव पैदा कर देते हैं जिसको वो रिटेन कर लेती हैं, वो दिल में रख लेती हैं। कहते हैं दिल में कोई जगह तो नहीं होती है, लेकिन दिल की जो आवरण है उसे प्रभावित होता है। जब वो आवरण प्रभावित होने लगता है तो उदान वायु जो है वो विकृत होती है। यही कारण है कि महिलाओं में थायराइड की समस्या इसका मूल कारण है। ये मेरा अपना शोध है। बिल्कुल। तो थायराइड जो है दिमाग की बीमारी है, गले पर बाद में प्रभावित होती है। TSH हार्मोन जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है। हम गले के बारे में सोचते हैं, मस्तिष्क विकृत होता है, क्योंकि भावनाएं, मतलब मन कहीं होता है, चिंतन कहीं होता है, कार्य कुछ होता है, और उसको पकड़ कर रखते हैं। इसलिए गलत भाव अगर दिल में समाहित है उसको विरेचन करें, निकालें, जिससे कि मन शुद्ध हो, हृदय शुद्ध हो, विचारों में आपकी अभिव्यक्ति अच्छी आए, सकारात्मक सोच आए। तो मैं समझता हूं कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, औरतों में खास तौर से हार्मोन की जो समस्या होती है, ये इसका मूल कारण है। इसमें मेरा काफ़ी अच्छा शोध है कि जो दबी हुई भावनाएं हैं
उसको कैसे आसानी ढंग से निकालें, क्योंकि एक मार्मिक विषय चल रहा था, उसको आप लोगों के जनजीवन में खुशी भी मिले। संत जी का भी यही संदेश है कि इस भारतवासी जन जन में सुख समृद्धि और तन मन से स्वस्थ रहें। उस कड़ी में मैं सभी जनता का, दर्शकों का, भारतवासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि अपने रिप्रेस्ड इमोशन का भी आप हल हैं। हल कैसे निकाल सकते हैं? उसका बड़ा आसान सा उपाय है कि कोई भी तेल लीजिए, क्योंकि रेचन करना है, बार बार सोचने से नहीं होगा। दो विधि है इसकी कि अगर आपके जीवन काल में अगर ऐसी घटना आ रही है तो घटना का स्वयं एक मूक दर्शक बनकर दीदार करें। मूक दर्शक बनकर अपनी जो है कि मुझे क्रोध आ रहा है, तो क्रोध आ रहा है, ऐसे नहीं क्रोध से बच सकते हैं। क्रोध क्यों आ रहा है उसको दीदार करें, उस पर प्रक्रिया का अवलोकन करें। जब आपको ये समझ में आ रहा है जिस बात पर मैं चिंता कर रहा था वो तो चिंता का विषय था ही नहीं, तो अगली बार आपकी अलौकिक शक्ति, अंदर का वो सतबुद्धि, आपका वो भाव ऐसा होने लगेगा कि आप बार बार गुस्सा करने से बच जाएंगे। दूसरी तरफ अगर ऐसी भावना, मतलब गलत प्रक्रिया आ रही है, चाहे वो गलत भाव आ रहा है, चाहे सकारात्मक है नकारात्मक है, तो उसको जरूर इस भाव से, दृष्टा भाव से अवलोकन करें। अगर इसके बाद भी कुछ मदद नहीं मिल पा रही है तो बहुत घरेलू सा एक बहुत सिंपल सा उपाय बता रहा हूँ कि घर में देसी शुद्ध गाय का घी या बादाम का तेल सबके पास उपलब्ध है। नासा को मस्तिष्क का द्वार माना जाता है। इस द्वार का अंदर से नासिका का जो थोड़ा सा तेल ले लें, तेल को अंदर से आलेप करें, मतलब हल्का सा मर्दन करें, जिससे मन को बहुत शांति मिलेगी। अगर उसमें अगर बच एक औषधि तत्व है, उसमें बच डालकर घी को पकाकर एक एक बूंद नाक में डालते रहेंगे। मैं आपको अपना चिकित्सकीय अनुभव भी बता रहा हूँ, मैं वो विधा बता रहा हूँ जो हर कोई, पूरा समस्त भारतवासी इसको अपनाकर इस मंच के माध्यम से स्वामी जी के सानिध्य और प्यार से आप लोगों को इस गुणाधान में और लाभ लेने में और बढ़ोतरी हो सकती है। तो आपका प्रश्न था कि स्वप्न में भूत प्रेत आते हैं, तो इसका उत्तर आपने हमारे भार्गव जी से भी सुना है। वैदिक दृष्टि, आयुर्वेदिक दृष्टि से आप सोते समय बादाम का तेल या फिर देसी गाय का घी नाक में 2 से 6 बूंद तक दोनों नाक में ऐसे करके डाल लें सोते समय। और दूसरा प्राणायाम आप करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसमें कुंभक आप जितना अधिक बढ़ाएंगे फायदा होगा। और भस्त्रिका प्राणायाम, तो ये प्राणायाम करने से आपकी उदान वायु जो विकृत हो गई है, जो विकृत स्वप्न आ रहे हैं, भयानक सपने आपको आते हैं, भूत प्रेत आदि आते रहते हैं, ये सब ठीक हो जाएंगे उदान वायु के ठीक होते। तो प्राणायाम उदान वायु की विकृति में उसको ठीक करने के लिए बहुत हमारा सहयोग करता है। तो आप प्राणायाम भी करेंगे और दूसरा बादाम का तेल या घी, देसी घी आप नाक में डालें। तो मेरा विश्वास है आप केवल 7 दिन ऐसा करके देखें, प्राणायाम और ये घी वाली बात, आपको गहरी नींद भी आएगी, स्वप्न ये आने बंद हो जाएंगे।